अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान साकेत जी जैन, श्रीमती पूजा जी जैन, कुमारी दृष्टि जैन एवं अकलंक जैन परिवार, बैंगलोर, कर्नाटक। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसागुणम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह है उपकारी सुंदर अनुपम रचना। सातों ही प्रकार के व्यसनों की चर्चा हम यहाँ आपके बीच में कर चुके थे। जुआ आमिष मदिरादारी आखे टक चोरी पर नारी यही सात व्यसन दुखदाई दुरित मूल दुर्गति के भाई। ये सात व्यसन अत्यंत दुख देने वाले हैं, दुरित मूल हैं, दुर्गति के भाई हैं, पाप के तो मूल हैं और खोटी गतियों में ले जाने के लिए सगे भाइयों की तरह हैं। सभी प्रकार के व्यसनों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम आपके बीच में यहाँ कर चुके हैं। जुआ खेलना कैसे कैसे पाप थे। अब कुछ प्रकरण यहाँ दिया जा रहा है इन व्यसनों के अतिचारों के संदर्भ में। माने ये जो सात प्रकार के व्यसन हैं, ये व्यसन कौन कौन सी मर्यादाओं के साथ में पालन किए जाने चाहिए, ये बात कह रहे हैं। इन व्यसनों के त्याग में कितनी बातों को हमें मर्यादा पूर्वक देखना चाहिए, वो ये प्रकरण चल रहा है। और इस मर्यादा में छोटी छोटी सी ऐसी भी अनेक बातें होती हैं जो बातें हमें लगता ही नहीं है यह भी कोई व्यसन हो सकता है क्या। अतिचार का मतलब होता है दोष। अतिचार माने लग जावें, लग जाने चाहिए, लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है क्या। अतिचार का अर्थ यह है लगने नहीं चाहिए, उसका नाम अतिचार है। अनाचार माने तो महाभ्रष्ट हो गया है, उसे तो कहते हैं अनाचार। और अतिचार कहते हैं ये दोष लग नहीं जावे, दोष नहीं लग जावे, दोष नहीं लग जावे, उसका नाम है अतिचार। तो यहाँ जुआ खेलने में किस तरह के अतिचार होंगे, है ना। फिर उसी तरह से मांस भक्षण में, मदिरा सेवन में 3, फिर उसके बाद में वैश्या सेवन, शिकार,
चोरी और पर स्त्री गमन, इन सब में किस किस तरह के अत्याचार लगते हैं, उन सब की चर्चा हम यहाँ आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो प्रकरण है, आपको इस एक एक प्रकरण के संदर्भ में एक एक बनारसी दास जी की लाइन भी सुनाऊंगा इन व्यसनों के संदर्भ में, जिससे निश्चय व्यसनों की व्याख्या भी साथ साथ में होती रहे। तो हम शुरू करते हैं द्यूत क्रीड़ा से। द्यूत माने होता है जुआ, क्रीड़ा माने होता है खेल, जुआ का खेल। इस जुआ को खेल बना रखा है लोगों ने। ज़रा देखिए ये जुआ क्या है। पेज नंबर 228 पर लास्ट पैराग्राफ है, द्यूत व्यसन त्याग के अतिचार। होड़ क्रीडान कर्तव्या सट्टादि क्रीडनम तथा चौसरम गुंडम जोफा क्रीडनम मानभंग कृत अति तीव्रतर द्वेष रागोत्पादक क्रीडनम होड़ा चित्त विनोदार्थम क्रीडनम बात तादृशम द्यूत क्रीडन कम त्याज्यम राग द्वेष प्रवर्धकम क्लेशदम दुःखदम सर्वम तत्क्रीडाम होड़नम त्यजेत। जिन्होंने जुआ खेलने का त्याग कर दिया है, सुनो अतिचार बता रहे हैं, त्याग तो कर दिया, जुआ खेलता नहीं हूँ मैं, जुआ खेलने का त्याग कर दिया है, उनको शर्त लगाना। लग गई शर्त, अरे छोटी छोटी सी बातों में बच्चे अरे लग गई शर्त, लगा लो शर्त, इस बात की शर्त हो गई शर्त। तथा सट्टा हैं, चौसर माने चौपड़, ताश, शतरंज आदि खेल नहीं खेलने चाहिए। ये मान भंग कराने वाले हैं कि साहब इनमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इनमें क्या दिक्कत है। जो ये जुआ तो नहीं खेलेंगे, लेकिन मनोरंजन के लिए ताश खेलने में क्या दिक्कत है। और ताश की नहीं, ये तो चौपड़ की भी बात कर रहे हैं, और चौपड़ की नहीं, ये तो शतरंज की भी बात कर रहे हैं। तो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, गंगफो की भी बात कही है। ये किस तरह की बातें कह रहे हैं ये। तो कह दिए ये मान भंग कराने वाले हैं, माने यदि इनमें मान भंग हो रहा है, तथा तीव्र राग द्वेष को पुष्ट करने वाले हैं, अतः इनको चित्त की प्रसन्नता के लिए भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि क्लेश और दुख देने वाले हैं। इसलिए द्यूत के त्यागियों को ये अतिचार त्याग देने चाहिए। माने द्यूत के त्यागियों के लिए ये इस तरह के अतिचार कहे हैं। वास्तव में मैं इसमें इतना कह सकता हूँ साथ में कि यदि इन चीज़ों के साथ में पैसा जुड़ जाता है तब तो ये महापाप है ही, लेकिन कभी भी पैसे की संभावनाएं, क्या पैसे की संभावनाएं ना होवे, बस वहीं तक की बात ठीक है। हार जीत है ना एक्चुअल में। ये छंद तो पूरा हो गया, अतिचार की चर्चा पूरी हो गई जुआ के संदर्भ में। मैं नाटक समयसार की बनारसी दास जी की बात कहता हूँ। वे कहते हैं अशुभ में हार शुभ जीत यह द्युत कर्म। बस एक लाइन में, अशुभ में हार शुभ जीत यह द्युत कर्म। बस अशुभ में हार मान लिया पाप कर्म के उदय में। अरे पाप कर्म का उदय, हार गए, थोड़ा सा पाप कर्म का उदय क्या आता है, व्यक्ति मैदान छोड़ भाग जाता है। यदि आप पाप कर्म के उदय में मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं और पुण्य के उदय में आकर्षित हो रहे हैं, तो ये असली जुआ है भाई साहब। इस जुए से बचना चाहिए। क्या खेल खेल की दृष्टि से खेले जाएं, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें शतरंज को भी इन्होंने शामिल कर दिया है, इसलिए थोड़ी सी एक विचारणीय बात बन जाती है। शुद्ध भावना से यदि खेला जाए, बौद्धिक विकास की दृष्टि से यदि इसे खेला जाए, क्योंकि बनारसी दास जी खुद खेलते थे। बनारसी दास जी ने उसकी प्रशंसा की है नाटक समयसार में। चौपड़ और शतरंज
इन दोनों की उन्होंने परस्पर तुलना की है और ये कहा है कि चौपड़ खेलते हैं अज्ञानी और शतरंज खेलते हैं ज्ञानी। ऐसा कहा है उमाकांत जी साहब। चौपड़ खेलते हैं अज्ञानी और शतरंज खेलते हैं ज्ञानी, क्योंकि चौपड़ होती है भाग्य भरोसे और शतरंज काम होता है बुद्धि का। चौपड़ में क्या चलेगा? बोले चौपड़ में आपकी नहीं चलती है कुछ भी, आपने तो पासे डाल दिए, कोई ऐसे डालेगा, कोई ऐसे डालेगा, कोई कैसे भी डालेगा। कौड़ियों से खेल बचपन में खेला होगा क्या? नाटक समाचार में आई है, लास्ट में आई है चर्चा। मैं खोज करके बता दूंगा कि नाटक समाचार के कौन से श्लोक में आई है वो चर्चा, निकाल देंगे हम। माने शतरंज की चर्चा है, चौपड़ की चर्चा है, बहुत खूब पढ़ी है। हमने तो 2002 में नाटक समाचार चलाया था हमने पूरा आद्योपांत टोडरमल जी के मंदिर में सभा में। जनवरी फरवरी 2003 के आसपास वो पूरा हुआ था। शतरंज को अच्छा कहा है वहाँ, तो फिर यहाँ ये निषेध क्यों कर रहे हैं? वहाँ उन्होंने अच्छा कह करके पुकारा है, यहाँ ये निषेध कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपने यदि दिल से लगा ली ना बात को, तो फिर आप दाव लगा देते हो उसमें। तो यदि आपने किसी चीज़ को दाव पर लगा दिया, मरने मारने पर उतारू हो गए, ऐसी यदि प्रवृत्ति हो गई, तो फिर वो सब खोटी बातों के अंतर्गत चली जाएगी और वो व्यसन हो जाएगा। इसलिए उससे भी बचना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा यहाँ प्रकरण मांस त्याग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज ही मुझे ये 7 व्यसनों को पूरा कर देने का मन है। व्यसन यदि ज़्यादा लंबे समय तक कोई चीज़ टिकी रह जाती है तो वो व्यसन बन जाती है। अपन क्यों व्यसनों में ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहें, इसलिए फटाफट इसको अपन निपटा देते हैं, पूरा कर देते हैं। देखो, दूर रहने की बात है जी, जितना बच सको उतना बचो। लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि साहब फिर तो सारे ही खेल बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि खेल में तो हार जीत का परिणाम होता ही है। कोई भी खेल हो, फिर तो क्रिकेट भी मत खेलो, फुटबॉल भी मत खेलो, वॉलीबॉल भी मत खेलो, बास्केटबॉल भी मत खेलो, कैरम भी मत खेलो, क्योंकि हार जीत, मान कशाई की चर्चाएँ ये तो सब में आएगी ना। क्या ये तो सब में ही आएगी। सर्व विशुद्ध अधिकार का छंद 80 और 81 नंबर का है नाटक समाचार में। धन्यवाद सुमित जी। 370 नंबर पेज शायद। देखो, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और 80-81 नंबर का श्लोक नाटक समाचार का निकाल लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। वहाँ हाथी घोड़े मारने का भाव भी कह सकते हो आप। अब वो जो भी है स्थिति, लेकिन यदि आप बच कर के रहेंगे क्या, तो सावधानी होगी। सामने से पूछ रहे हैं नाटक समाचार के प्रवचन हैं क्या रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्डिंग तो बहुत बाद में करने लगे हैं, पहले कहाँ रिकॉर्डिंग होती थी और कहाँ रिकॉर्डिंग के साधन होते थे क्या। लेकिन पूरी सभा ने सुना है हमारे टोडरमल जी के मंदिर में, सब बराबर। बहुत ही गजब का ही है नाटक समाचार भी। अभी समाचार चला रहे हैं अपन, भाव बनेगा तो समाचार के बाद में नाटक समाचार चलाएंगे, जो भी होगा। चलिए, इतनी बात तो ख्याल में आई गई। क्या प्रकरण है ना? पढ़ करके सुनाऊँ आपको, दिखाऊँ क्या नाटक समाचार का? नहीं है? चलो देखो, मांस त्याग का प्रकरण देखिए आगे। गलितम पुष्पितम विद्धम त्रस जीव समन्वितम त्यक्त मर्यादकम चानम गुण कीटादि संयुक्तम। अभी मांस के अतिचार है, ये खतरनाक बात है, सावधान रहने के लिए कह रहे हैं मांस के बारे में। चर्मस्थम च पयो हिंगू तैलम सर्पी जलाधिकम आर्द्रम च वस्तु मात्रम वा मांस त्यागी सदा त्यजेत। मांस त्यागी पुरुषों को जो अन्न गल गया हो, क्या मांस त्यागी पुरुषों को जो अन्न गल गया हो, गला हुआ अन्न सड़ गया, फूल गया हो, घुन लग गया हो, किन किन बातों को ले रहे हैं, वैसा भी है? या जिसमें
अत्रस जीव पैदा हो गए हों और जो मर्यादा रहित हो गए हों, भोजन के संदर्भ में कैसी बात कह रहे हैं। नाटक समयसार बनारसीदास जी की ताकत है ये बातें कहने की। और यहाँ ये प्रकरण दिया है, ये कहाँ का प्रकरण दिया है इन्होंने, ये श्लोक कौन सी जगह के हैं इन्होंने दिया नहीं है, कहाँ से लिए हैं ये श्लोक। छंद भी नहीं है, ग्रंथ का नाम भी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं मर्यादा रहित भोजन हो गया तो मांस का दोष लग रहा है। अब बोलो आप क्या कह रहे हैं। मर्यादा रहित भोजन, अमर्यादित वस्तुएं कौन गिनता है, मर्यादा अपमर्यादा की बातें कौन करता है। हींगड़ा ये चमड़े के अंदर रखे जाते हैं, चमड़े के पात्रों में रखा हुआ पदार्थ तथा गीला पदार्थ, सड़ा पदार्थ, इनका सर्व प्रकार त्याग कर देना चाहिए। पूरी तरह से इन सारी चीज़ों का त्याग कर दो भाई साहब। भाई आ गया, देखो सामने लिख दिया हमारे ये आदित्य जी ने। शतरंज खेले राधिका, कुब्जा खेले सारी हैं, या के निज दिन जीत को, वा के निज दिन हारी। तो कितना स्पष्ट कर दिया है। शतरंज तो राधिका खेलती है और कुब्जा खोटी बुद्धि वो खेलती है, ये क्या बोलते हैं इसका नाम, शतरंज। और फिर उसको कह दिया आगे चल कर के, चला गया मेरे सामने लिखा था अभी तो, क्या 80-81 नंबर का छंद था ना इसका, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार का 80-81 नंबर का छंद था। मिला क्या? 284 पेज नंबर बतला रहे हैं हमारे। चलो पढ़ता हूँ, देखो। शतरंज खेले राधिका, कुब्जा खेले सारी, या के निस दिन जीत को, वाके निस दिन हारी। जाके उर कुब्जा बसे, सोई अलख अजान, जाके हृदय राधिका, सो बुध सम्यक ज्ञान। कितना स्पष्ट कह दिया है। देखो 2 पैराग्राफ छोड़ करके विशेषार्थ पढ़ता हूँ। कविवर आगे कहते हैं कि राधिका माने सुबुद्धि हमेशा शतरंज का खेल खेलती है, सुबुद्धि, और अर्थात भाग्य कर्म के अनुसार नहीं, स्वयं के आत्मबल के से स्वभाव रूप परिणमन करती है और हमेशा जीतती है। जबकि कुब्जा कुबुद्धि ये चौपड़ का खेल खेलती है, अर्थात पासा या भाग्य के अनुसार प्रवर्तन करती है, इसलिए प्रति समय हारती है। कितना स्पष्ट शब्दों में इन्होंने सम्यक ज्ञानी के साथ में उसे जोड़ा है। बुद्धिमान लोग शतरंज खेलते हैं और बुद्धिहीन लोग चौपड़ खेलते हैं, ऐसे शब्दों के प्रयोग हैं यहाँ। सुंदर छंद है, कह रहा भी वो अपना प्रसंग आगे बढ़ रहे हैं अपन, लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले कभी पढ़े थे तब इनके ऊपर खूब प्रवचन किए थे। क्या हींग वगैरह जो होते हैं, ये हींग वगैरह जिन पात्रों के अंदर रखे जाते हैं वो सब मांस से रिलेटेड पात्रों में रखे जाते हैं, चमड़े वगैरह में रखे जाते हैं, इसलिए उन सब को बनने की प्रक्रिया भी शायद हो सकती है इस प्रकार की हो। चमड़े के पात्र में रखा हुआ गीला पदार्थ, सड़ा पदार्थ सर्व प्रकार त्याग देना चाहिए। माने ये सब मांस में इसलिए आ गए हैं क्योंकि उनमें जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। अत्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहेगी तो मांस भक्षण जैसा दोष लगेगा उसके अंदर, महापाप के भागीदार होंगे। चलिए मदिरा त्याग के अतिचार देखिए आगे। तमाल मही फेनम वा कोकमम विजयाधिकम, आसवम पुष्पितम कौद्रादिरसम कांजिकम तथा प्रकृष्टोन्माद कर्तारम रसम वृक्षस्य तादृशम बुद्धिभ्रष्टकरम सर्वम। क्या शब्द है? बुद्धिभ्रष्टकरम सर्वम मद्य त्यागी त्यजेत सदा। मद्य त्यागी सज्जनों को चाहिए कि वे इन पदार्थों को, जैसे तंबाकू, अब शराब का त्याग है आपके तो तंबाकू तो मत लो कम से कम, ये शराब नहीं पीते लेकिन तंबाकू तो चल जाता है। अतिचार लग रहे हैं उसी में, क्योंकि वो नशा कारक तो है ही ना। अफीम है, कोकीन है, गांजा है, भांग है, ऐसा आसव
आसव भी, ये आजकल कुछ आयुर्वेद वगैरह के अंदर भी आसव एज ए मेडिसिन यूज़ में आने लगा है। पतंजलि वगैरह के भी आसव वगैरह इस तरह के कुछ लिक्विड प्रोडक्ट वगैरह आते हैं, आसव नाम है उनका। फफूंदी वगैरह आ गए हों ऐसा। कोदों का रस, कोदे तो बुंदेलखंड वगैरह के अंदर चलते हैं बहुत, कोदों का रस। कांजी, ये कांजी बड़े वगैरह बनते हैं, ये द्विदल का दोष है कांजी में, तो वो भी शराब नशा कारक जैसा ही है। सड़ने के कारण जिन पर सफ़ेदी आ जाती है, सड़ गए, सफ़ेदी आ गई, अब क्या करते हैं लोग, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बनाई आपने, आंवले चौंक करके रखे, आंवले, हरी मिर्च चौंक करके रखी, अब चल जाती हैं 1-2 दिन की, है ना, 2-3 दिन चल जाती हैं। अब वो कुछ 1-2 दिन ज़्यादा हो गए तो उसमें फफूंद जैसी आने लग जाती है, सफ़ेद सफ़ेद फूलन जैसा सफ़ेद सफ़ेद आ जाती है। तो क्या करते हैं, कुछ वो उसके ऊपर तेल डाल देते हैं, फंगस के ऊपर तेल डाल दो या उसको चम्मच से उसको रगड़ दो तो फिर वो मिटी हुई सी दिखती है। नहीं कहाँ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अरे भाई, त्रस जीव हैं, त्रस जीव, ये पाप बतला रहे हैं यहाँ पर, अपने को दिखेगी नहीं वो। ये कह रहे हैं बुद्धि को भ्रष्ट कर देने वाली, और सुनो क्या लिख रहे हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देने वाली ताड़ी का रस व खजूर का रस, ये सब इस तरह के आते हैं जिनमें बहुत जीवों की उत्पत्ति होगी। मार्केट से आप यदि लेकर के आएंगे तो घोर पाप का बंधन कराने वाली है ये। तो इस प्रकार इन सबको त्याग दें, कारण इनसे पाप बंध के सिवाय और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पाप बंध के कारण है, इसलिए छोड़ दीजिए। नेट पे सर्च कीजिएगा, आपको ताड़ी का रस ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। बहुत सारी एक्चुअल में क्षेत्रगत भी शब्दावली है बहुत सारी, जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में चलती होगी, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, है ना। कांजी एक प्रकार का तो पेय होता ही है, वो क्या पेय पदार्थ है वो। अच्छा, गाजर और चुकंदर से बनता है कांजी। एक कांजीर अलग होता है, जो यहाँ राजस्थान में तो विशेष रूप से बासेड़े के दिन मनाया जाता है उसे, जैसे क्या कहते हैं बासेड़े को, शीतलाष्टमी क्या होता है, बासा खाते हैं उस दिन लोग, हिंदू लोग और बहुत सारे जैन परिवार वाले लोग भी जो हिंदुओं वत हैं, वो लोग उस दिन चूल्हा नहीं जलाते, गैस नहीं जलाते, और पहले दिन बनाते हैं और उसको वो खाते हैं। तो उसमें भी वो उस तरह का प्रयोग किया जाता है। ताड़ी पीते हैं छत्तीसगढ़ में लोग ये ऐसा। कांजी बड़ा खाते हैं, बनाते हैं, दही के साथ में खाते हैं, वो दही बड़ा जैसा होता है, उसका भी रस होता है। ये सब, ये शराब भी होती है, ये इन चीज़ों में शराब भी हैं, जैसे आसव वगैरह, और ये भी थे ना एक प्रकार की शराब के भी प्रकार हैं। ये शराब भी इन नामों से भी आती होगी, ऐसा भी संभव है। ताड़ी महाराष्ट्र के अंदर भी मिलता है, द्विदल हो गया। किसमें? ताड़ी में अल्कोहल की मात्रा होती है बहुत सारी, देखिए आप, ऐसा पेय पदार्थ है, कुछ मीठा रहता है और 24 घंटे के लिए ही ताज़ा और मीठी रहती है। बाद में मादक पेय पदार्थों की तुलना में अधिक अल्कोहल होता है इसमें। तो फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है, खमीर बनता है, इसके कारण बहुत, मतलब वही पाप रूप चीज़ें हैं। अब अपन लोग तो जिनके घरों में नहीं आता, जिन्हें पता नहीं है, वे अजान वस्तु जान करके छोड़ें, और जिन्हें पता है वे उससे बच करके रहें, सावधान रहें। इसमें क्या है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान साकेत जी जैन, श्रीमती पूजा जी जैन, कुमारी दृष्टि जैन एवं अकलंक जैन परिवार, बैंगलोर, कर्नाटक।